हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल जेड बी स्टडी में। तो आज हम लेके आ गए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं अपना एक सीरीज जो कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, उसका हम करने वाले हैं आज सेट 4 वायरल क्वेश्चंस है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 को होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग इस सब वीडियो को देखिए, और जिसमें आज हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस को, जिसमें वायरल क्वेश्चंस से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 60, क्या एलसीएम क्या बोला है 60, और एचसीएफ बोला है 3। तो एक संख्या उनमें से बोला है कि 12 है, पहला संख्या कितना है 12, तो बोल रहा है कि दूसरा संख्या क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपने भली बात ही जानते होंगे कि क्या होता है कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पहला संख्या कितना है 12 गुना दूसरा संख्या मुझे पता नहीं है बराबर एलसीएम कितना दे रखा है 60 इंटू एचसीएफ कितना है 3। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 60 गुने 3 अपॉन में 12 आ जाएगा। तो कटेगा 12 के टेबल से, 12 कम 12 5 60। दूसरा संख्या बराबर कितना हो गया 5 गुना 3, डेट मीन्स कितना हो गया 5 दिया 15। तो दूसरी संख्या कितने आ गया मेरे भाई 15। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 5 प्लस 2 रूट, क्या बोल के 5 प्लस 2 रूट 3 क्या है एक। देखो 5 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। जब हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा वो क्या मिलता है अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नवालिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि सेक सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये आपके एग्जाम में पूछ रखा है और ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा सेक, इसको मैं साइन में चेंज कर लेता हूँ, तो क्या होगा 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज कर लो, इसको लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस इंटू यहाँ क्या लिखा 1 माइनस साइन ए। चलो यहाँ पे कॉस और कॉस का एलसीएम तो कॉस ही होगा, तो कॉस ए, तो यहाँ होगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ होगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब एक चीज देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन में कॉस है, ये होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अपॉन में कितना है कॉस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है मेरे भाई कॉस स्क्वायर ए होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या है कॉस ए। तो एक बार कॉस ए से कॉस एक तो खत्म हो गया, अब बचा क्या यहाँ पे कॉस, एक कॉस ए बच गया कॉस ए। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना करने वाले हैं हम अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के दिए रहने पर यदि औदित्यपूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये क्या है यूक्लिड लेम्मा थ्योरम है, क्या है यूक्लिड लेम्मा प्रमेय। क्या होता है यूक्लिड लेम्मा प्रमेय, जिसमें आप एस निकालते हैं, तो होता है वो क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। ऑप्शन नंबर कौन सा बी फॉर बाहुबली। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि यदि किसी बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रम से 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो योगफल कितना बोला है, योगफल पहले बोल रहा है 3 और क्या है गुणनफल कितना बोला है -2, तो हमें क्या निकालना द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें शून्य का योगफल और गुणनफल दे रखे हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू में क्या कर देंगे हम रख लेंगे जो जो दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखा है 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -2, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 2
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्न वैल्यूज। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा? बहुपद के कितने शून्य होंगे? देखो ये जो ग्राफ है ना आपका दे रखा है, तो ये एक्स वाला लाइन को इस वाले लाइन को कितने बार कट कर रहा है, जितने बार काटेगा वो उतना ही उसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो एक बार तो यहाँ कट कर रहा है, 2, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो कितने बार ये कट कर रहा है? 3 बार। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी ही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? जो मैंने बोला कि प्रायिकता नहीं जब ही नहीं हो सकता जब 0 और 1 से बाहर नहीं जाना चाहिए। मिनिमम वैल्यू 0 होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू 1 होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू 0 और सबसे बड़ा वैल्यू 1, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखो 2/3, पहला ऑप्शन क्या है? 2/3। अब 2/3 ऑब्वियस सी बात है कि 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो ये तो होगा। अब -1.5, देखो माइनस में कभी वैल्यू होता है? नहीं होता, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही होता है, तो माइनस में तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। अब 15% को आपको देखना है, तो 15% का मतलब 15/100, इसको लिखिएगा तो क्या होगा? 0.15। तो ये 1 से तो कम ही है, ये भी 1 से कम है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि केंद्रीय थीटा मतलब 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हमें थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री। आर का मान कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू को पुट कर लो। थीटा का मान कितना? 60 अपॉन 360, पाई का मान कितना करेंगे? 22/7। आर कितना दे रखा है मेरा? 14 इंटू 14, तो काटो, 6 6 का 36 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, फिर और नहीं कटेगा, तो कितना हो गया? 22 इंटू 14 अपॉन 3, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 28 और 2 30 अपॉन 3, तो कितना? 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला इसने कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण समकोण है, एक त्रिभुज PQR है, ठीक है, जिसका कोण क्या बोला है? क्यू कोण जो है वो क्या है? समकोण है। ठीक है, बना दिया, तो इसको P बोल देते, तो इसको R बोल दिया। इसमें PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 3 दे रखा है, PR इक्वल टू 6, PR 6 सेंटीमीटर। तो QPR का मान होगा QPR, Q कौन सा है? QPR मतलब ये वाला कौन मांग रहा है, ये कितना होगा? तो देखो यार, अगर यहाँ से इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन, ये P होता है, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो मैं निकाल लेता हूँ ना, cos थीटा निकाल लेता हूँ। क्या? cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H। तो cos थीटा, अगर यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ cos थीटा क्या cos P लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि QPR बोल रहा हूँ, तो P लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये P हो जाएगा, ठीक है, ये P, तो ये क्या होगा? B, और ये हो जाएगा H, तो ये हो जाएगा B और ये होगा H। तो B कितना है मेरे पास? 3, और H कितना है हमारे पास? 6। तो cos P बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? cos P बराबर हो जाएगा cos 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब cos से cos खत्म, तो P इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी फॉर कॉर्नर वैल्यूज। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि साइन, क्या बोल रहा है कि हाँ सॉरी cos है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं आई थिंक करवा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। तो दोनों में से ना किसी एक को चेंज कर लेता हूँ, मैं इसी को चेंज करता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 42, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो जाएगा साइन 42। देखो यार, अगर 90 में से 42 को हटाएंगे तो 48 होगा, लिखने का तरीका सिर्फ चेंज होगा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन हो जाएगा, और थीटा का कितना? 42, तो 42 माइनस यहाँ भी कितना है? साइन 42, साइन 42 खत्म, बचा गया 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजा का अनुपात 4:9 है। तो भुजा का अनुपात दे रखा है कितना? 4:9। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात मांग रहा है, किसका अनुपात? क्षेत्रफल का अनुपात। अब आपको पता है कि भुजा छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी दे रखा है ना भुजा, उसका आप क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, वही आ जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। क्या हो जाएगा? इसका क्या कर देंगे? तो
स्क्वायर कर देंगे इन दोनों का, तो किसका अनुपात आ जाएगा, क्षेत्रफल का। तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81, 16:81 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन। चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रकृति है, इनमें से मूलों की प्रकृति मांग रहा है। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। क्या, तो डी, तो पहले ए निकाल लो, ए कितना है 1 है, बी भी कितना है 1 और सी भी कितना है -1। तो हम डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए क्या होगा, b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डी बराबर बी की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह -1। तो डी का मान मैंने यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस 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 क्या हो गया +4, तो डी बराबर कितना आ गया 5। तो डी का जो मान हमारे पास आया, तो डी का जो मान आया वो ग्रेटर देन 0 है। डी का मान जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो जब डी का मान 0 से बड़ा होता है ना, मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक, तनी स्पेलिंग गलत हो सकता है, वास्तविक होता है। और इसके जो होते हैं भिन्न भिन्न रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, भिन्न भिन्न मूल होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वास्तविक होगा और असमान होगा, भिन्न भिन्न मतलब असमान, हाँ वास्तविक तथा असमान, असमान का मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न होता है। तो वास्तविक असमान, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए फॉर औ का भी पे। अगर डी लेस देन 0 होता तो ये क्या होता है, इसका कोई मूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर डी का मान लेते अगर नेगेटिव में आ जाता, 0 से छोटा आता, तो यहाँ इक्वल टू 0 होता। अच्छा ये सही तो है, हाँ लेस देन 0 होगा तो कोई रूट्स नहीं होंगे। अगर डी बराबर 0 आ गया, डी का मान 0 आ गया, तो ये भी वास्तविक होता है, लेकिन इसका मूल जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। यहाँ जैसे बोला ना कि असमान है, अगर डी का मान 0 के बराबर आता, डी का मान अगर 0 के बराबर आता तो मूल भी क्या होता, वास्तविक तो होता, लेकिन वो समान असमान नहीं होता, वो समान हो जाता। ऑप्शन नंबर आपको उस हिसाब से क्या हो जाता, बी। तो ठीक है, 3 कंडीशन तो होता है, जब डी ग्रेटर देन 0 हो तो मूल अलग अलग होते हैं और वास्तविक होते हैं। जब डी बराबर 0 होता है, जब डी बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक तो होता है लेकिन समान होता है, ये वाला हो जाएगा। अगर डी लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, डेट नेगेटिव में आ जाए, तो वो डी का कोई एग्जिस्ट नहीं, मतलब मूलों का कोई मतलब ही नहीं बनता, वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि ax² प्लस bx प्लस सी, क्या लिखा हुआ है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 दे रखा है। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, अभी जस्ट करके आया। तो वो दो भिन्न और अलग अलग है, और वास्तविक मूल कब होता था, जब डी का मान क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, तो डी का मान जब क्या होगा, ग्रेटर देन 0। भिन्न और वास्तविक कब होता है, डी ग्रेटर देन 0 में होता है। चलो फॉर्मूला लगा लो, डी लेस देन ग्रेटर देन b², सॉरी, तो डी का जगह क्या लगाएंगे, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू होता है, ठीक है। तो बी का मान कितना है मेरे भाई, यहाँ से बी का मान तो b² ही है, तो सेम ही हो जाएगा ना, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा है, b² माइनस 4ac, लेस देन 0 बोला ये तो नहीं होगा, इक्वल टू 0 बोला ये भी नहीं होगा, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉट वैलिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 3 5 3 का मान क्या होगा, सबको गुना कर दो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया 72, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होता है, प्रत्येक विषम संख्या बोला ध्यान से, विषम संख्या का रूप क्या होता है 2, अगर m बोला है तो 2m प्लस 1, अगर ये सम संख्या इसी में बोल लेता, अगर ये सम संख्या बोलता तो क्या होता 2m, ठीक है। तो आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 16, ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही ये शायद आई थी, उसमें भी क्या बोल रहा था शून्य, इसमें भी क्या बोल रहा है शून्यकों की संख्या। तो ये एक्स एक्स को जितने बार काटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो एक्स बार यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, तो 3 बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब इसका शून्य कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण का युग्म जिसका हल होता है कहलाता है, जिसका हल होता है ना रैखिक समीकरण का। अब रैखिक समीकरण आपके पास 3 होता है, पता क्या क्या, पहला जो होता है वो क्या होता है समपाती, दूसरा प्रतिच्छेदी और थर्ड जो होता है आपके पास वो क्या होता है समांतर, ठीक है। तो 3 तरीके आपके पास प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो अब बोल रहा है कि जिसका रैखिक समीकरण का युग्म हल होता है, उसका कुछ हल होता है। तो देखो जब प्रतिच्छेदी और समांतर होने संपाती होता है तो इसका हल होता है, इसमें क्या होता है हल होता है, लेकिन जो समांतर रेखाएं होती है उसका कोई हल नहीं होता, कोई
हल नहीं, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता। अब ना जिसका हल होता है, जिसका कुछ ना कुछ हल होता है, वो क्या होता है, हमेशा संगत होता है। ये क्या होता है, संगत होता है। अब इसका जो कोई हल ही नहीं है तो ये क्या होगा, असंगत होगा, असंगत। तो आपसे क्या पूछ रहा क्वेश्चन में कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, जिसका हल होता है उसको क्या बोलते हैं। अब जिसका हल होता है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, हम संगत बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन जाएगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ये क्या होगा, संगत होगा। ध्यान रखना, अगर इसी में बोलता है कि जिसका कोई हल नहीं होता है तो फिर हम ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है या समांतर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि एपी 3 3, एक एपी दे रखा है 3 3 3 3 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर मतलब डी का मान कैसे निकालते हैं मेरे भाई, ए टू माइनस ए वन। तो डी बराबर ए टू कितना है 3 और ए वन भी कितना है 3। तो 3 - 3 कितना हो गया 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी फॉर कॉर्नवालिस। चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला कि यदि एपी में ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, तो हमें क्या निकालना, ए एन का मान क्या होगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर, ए का मान कितना है मेरे भाई, ए का मान है 7, तो 7 प्लस एन का मान कितना 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी का कितना है 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 21, मतलब कितना हो गया 28। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी फॉर कॉर्नवालिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त, अगर एक छोटा वृत्त है एक मोटा वृत्त है तो दोनों वृत्त के बारे में क्या बोलता है, दोनों वृत्त हमें इस टाइप के वृत्त को क्या बोलेंगे, हमेशा वो क्या होगा, समरूप होगा। समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप में होता है, देख लो यार, समरूप, समरूप क्या होता है, जिसका ना शेप सेम हो, शेप सेम होना चाहिए। शेप का मतलब जैसे अगर दोनों वृत्त है तो वृत्त होगा, दोनों त्रिभुज है तो त्रिभुज होगा, दोनों आयत हो तो आयत होगा। तो अगर शेप सेम होगा तो वो हमेशा समरूप होगा। लेकिन अगर सर्वांगसम होना होता है तो सर्वांगसम के लिए शेप तो सेम होना चाहिए, कंपलसरी है, लेकिन उसका साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो समरूप बोला कि किसी भी सभी वृत्त, जितने भी सारे वृत्त, अगर छोटू सा वृत्त है वो भी या मोटू सा वृत्त है वो भी, तो सारे वृत्त जितने भी सारे होंगे वो हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप होने का मतलब वृत्त शेप क्या होना चाहिए, सेम। अगर ऐसे बोलता है कि अगर कोई एक वृत्त और एक त्रिभुज क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का शेप ही सेम नहीं है तो इसके बारे में बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, हाँ आकृति डीई पैरेलल है बीसी के, तो ईसी का मान निकालना है। ईसी का मान, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ ईसी को, तो यहाँ पे क्या लग गया, थेल्स पर में लगेगा, किससे किससे करेंगे, थेल्स पर में से। ठीक है, अब थेल्स पर में क्या होता है, एडी अपॉन बीडी बराबर हो जाएगा एई अपॉन ईसी। अब सबकी वैल्यू को क्या रखते हैं, रख लेते हैं। एडी का मान कितना है 1 अपॉन 2 बराबर 1.5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, इसको करेंगे 2 गुना 1.5, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक्स बराबर 3 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि आकृति त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम बता रही, इसका मतलब क्या होता है, सॉरी समरूप है पी क्यू आर के, तो कौन से कसौटी से है, कसौटी से। तो समरूप देखो, पहले मैं इसको कैसे कर लेता हूँ, ए बी अपॉन क्यू आर। तो देखो ए बी का वैल्यू कितना है 2 और इसका कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। फिर उसके बाद देखो बी सी अपॉन पी आर, ये कितना है, बी सी कितना है 2.5 और ये कितना है 5, इसको जब काटोगे तो ये 1/2 ये भी आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर, सॉरी पी क्यू, ये भी कितना होगा 3 और नीचे कितना है 6, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो सब क्या है, साइड साइड वाला ही ना, सब भुजा भुजा को लिया, तो क्या हो जाएगा एस एस एस। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, देखो ना सब भुजा है, ए बी क्यू और बी सी समानुपाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण त्रिभुज वाले बना लो यार, एक समकोण त्रिभुज का क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है, और एक भुजा कितना दे रखा है 12, दोनों में से किसी को मान लेता हूँ, इसी को बोल लेता हूँ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो से आपको शेष भुजा निकालना है, शेष भुजा इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, इसको निकालना है। तो देखो आपको ये नहीं आया कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो कर्ण का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना एक्स माना है तो एक्स का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर।
ठीक है, तो एक्स 169 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 144, तो होगा 169 ये प्लस में यहाँ के माइनस में 144 आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स रूट 25 में चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला कि विड्थ के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। अगर एक कोई विड्थ है सबसे बड़ी जीवा, जीवा क्या होता है कि जो एक पॉइंट से कट के दूसरे पॉइंट पे जाता है, ऐसा कुछ ऐसे यहाँ से कट के ऐसे जाता है, ऐसे कैसे भी हो सकता है कि सबसे बड़ा जीवा कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा, यही होगा विड्थ का सबसे बड़ा जीवा, इसको इसको बोलते हैं। और ये किसको क्या बोलते हैं हम, व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यास या डायामीटर। तो विड्थ की सबसे बड़ी जीवा कौन सा होता है, डायामीटर या व्यास। ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नवेलिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि केंद्रीय कोण थीटा है और त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। देख लो कौन सा होगा, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना 26 क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या होगा। तो ए और बी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएफ गुना एलसीएम हो जाएगा बराबर ए गुना बी, या पहला संख्या है। दूसरा संख्या देख लो कौन सा है, ए गुना बी लॉसो, नहीं ए गुना बी लो मौसो गुना लॉसो। मौसो मतलब क्या होता है, एससीएफ गुना एलसीएम। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला कि यदि m का मान 5 है, n का मान m प्लस 7 है, तो इसका मान क्या होगा। तो m का मान कितना दे रखा है 5 और n का मान कितना दे रखा है m प्लस 7। तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँ, m का वैल्यू तो यहाँ दे रखा है 5, तो 5 प्लस 7 हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 12। तो n का मान कितना हो गया 12 और m का मान कितना हो गया 5, तो इसका वैल्यू निकालना है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर लो, रख लो। m का वैल्यू कितना 12, तो 12 का स्क्वायर, तो m का वैल्यू 12 नहीं है, वेट, m का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और ये हो जाएगा 144। तो दोनों को ऐड करो, 169 169 और 169 का कितना आता है रूट 13। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी फॉर कॉर्नवेलिस। चलो क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है। किसी संख्या का ना 1/3 भाग कितना है 21 है, तो वो संख्या होगी 1/3 कितना, 1/3 भाग कितना है 21 है, तो वो संख्या क्या होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी फॉर कॉर्नवेलिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 दो समरूप दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, तो वो त्रिभुज हमेशा क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तभी तो ये कंडीशन हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना 30 क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है। बोल रखे त्रिभुज एबीसी है, ए बी समद्विबाहु है, तो दोनों अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो क्या होगा, दोनों भुजा आपस में क्या होगा, दो भुजा समान होंगे, ये दोनों समान है। तो जिसमें ए बी बराबर ए बोल भी रखा है कि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। अब क्लास 9 में एक थ्योरम बोलता था कि अगर दो भुजा समान है तो इसके सामने वाला कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके सामने वाला कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो इसके सामने वाला कोण ये वाला है और इसके सामने वाला कोण ये है, तो मतलब इसका मतलब बी और सी क्या होगा, एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल सी। ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नवेलिस। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।